नवम मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो वो ज्ञानार्जन हो, इसके साथ साथ हमारा दृष्टिकोण हो वो विनाश की ओर नहीं विकास की ओर। जैसे उदाहरण आता है 1945 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जापान के अंदर नाकाशिको के अंदर, जिसमें हिरोशिमा, दोनों शहरों के अंदर बमबारी की गई, तो वहां अमेरिका के द्वारा जो बमबारी की गई थी वो इतनी भयंकर थी कि पूरे क्षेत्र के अंदर ये तहस नहस हो चुके थे। दोनों बड़े शहर थे, लोग तड़प रहे थे, 12-12 पीढ़ी तक इनके वंश मिट सकते थे, मिटे, ऐसी घटना घटी। अखबारों के अंदर, समाचारों के अंदर जब ये विषय छा रहा, जिस वैज्ञानिक ने उन परमाणु बमों का खोज किया था, वो रोया, वो बिलका कि मैंने अमेरिका सरकार को जब ये प्रयोग करा था तो मैं खुश था, मैंने यहाँ प्रयोग दे रहा हूं, लेकिन आज मुझे रोना पड़ रहा है, मैं दुखी हूं कि मेरे कारण उस देश के अंदर आज कैसी परिस्थिति, कितने लोग मरे हैं, उस देश के अंदर किस प्रकार से लोग तड़प रहे हैं, कितने लाखों लोग तड़प रहे हैं। वो दुखी होता है, अमेरिका से चलता है, अमेरिका से चलकर वो जापान पहुंचता है, वहां जाता है, देखता है धधकती हुई आग है, जूते निकालता है, धधकती आग में चलता है, रोता है, ये सब मेरे कारण हुआ। अंत में धधकती आग में चलता रहता है, कुछ दूर जाकर बेहोश हो जाता है, वहीं आग के अंदर जलकर मर जाता है और पश्चाताप करता है, लिखता अपनी डायरी में, अगर मैं ये शोध ना करता तो शायद इतना बड़ा विनाश ना होता। इसलिए भारत का जो दृष्टिकोण वैज्ञानिकों का हो वो सकारात्मक हो, देश का विकास हो, देश का विनाश ना हो। इसलिए हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार का होना चाहिए ताकि देश का विकास हो। जिस प्रकार से आपका पावर हाउस होता है, पानी आता है, पानी के द्वारा पंचक्की चलती है, उसके द्वारा बिजली तैयार होती है, फिर पानी आगे चला जाता है। ये जो विकास इस प्रकार का है वो सकारात्मक है, यानी देश का जो वैज्ञानिक का दृष्टिकोण हो सकारात्मक हो, इस देश को पतन की ओर ले जाने वाला ना हो। इसलिए हमारी दृष्टिकोण श्रेय प्रेय की भावना आनी चाहिए। जो कार्य हम करें उस कार्य के अंदर सबसे पहले परिवार का नहीं, समाज का और राष्ट्र का हित होना चाहिए। तब अपना हित सोचेंगे, तब जाकर हम वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसलिए ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, हमको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य भी आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है, लेकिन विज्ञान का दृष्टिकोण हमारी कैसे हो इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।